कमौजी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त अमेरिकी चुनावों पर टिकी है और इस वक्त वोटों की गिनती चल रही है। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इन सब के बीच में कमोडिटी मार्केट्स में भारी उठापटक देखने को मिल रही है। नजर डालते हैं आज के कारोबार पर, तो सोने चांदी और बेस मेटल्स में गिरावट देखने को मिली है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 51,000 जस्ट अबाउट होल्ड कर रहा है इस वक्त यहाँ पर सोने के लिए। 1% की गिरावट सोने में है, तो करीबन 2.5% की गिरावट फिलहाल चांदी के भावों में है। मेटल्स पे नजर डालनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही हमने यहाँ पर वीकनेस के साथ होते हुए देखी थी, लेकिन क्रूड आपकी स्क्रीन पर है और 2.5% की तेजी यहाँ पर है। कच्चे तेल में बढ़त इसलिए भी है क्योंकि रशिया और अल्जीरिया अब ये बात कर रहे हैं कि आगे जाके आउटपुट कटौती और भी शायद गहराई जा सकती है, और यूएस में वीकली इन्वेंट्रीज में हमने गिरावट आते हुए देखी है, तो उनका इमीडिएट इफेक्ट या जो असर है वहां पर प्राइसेस में देखने को मिला है और 40 हमने डॉलर वापस ब्रेंट की तरफ आते हुए देखा है। लेकिन बेस मेटल्स, जैसे मैं आपको बता रही थी, करीबन 1% की गिरावट अक्रॉस बोर्ड वहां पर सभी मेटल्स में देखने को मिली है। लेड ऑफ कोर्स आधे % की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन कॉपर, निकल, जिंक जो पिछले कई दिनों में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए हैं, आज वहां पर गिरावट है। यूएस की तरफ से जब तक क्लियर संकेत नहीं आ जाते, हम देख रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी कम है, कारोबार भी कम है और ज्यादातर लोगों ने यहां पर बिकवाली करके काम करने की कोशिश की है। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के बीरेन वकील और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के तपन पटेल जुड़े हैं। हम उनसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका में चल रहे वोटों की गिनती का अपडेट ले लेते हैं। काउंटिंग में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात भी कह दी है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ने अपनी जीत के दावे को लेकर क्या कहा है। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. For the good of this nation, this is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad... It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. तो वो दोनों ही कैंडिडेट्स बात करते हुए जो बाइडेन क्लियरली कह रहे हैं कि वोटिंग्स उनके फेवर में हुई है और उन्हें भरोसा है कि वो जीत जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए कि अगर जिस तरह से वोटिंग डिलेड हुई है और देर तक करने की बात की गई है, तो अगर जाना पड़ा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक भी यहाँ पर जाएंगे। तो क्लियरली एक प्रोसीजर होता है जो 3 नवंबर से, आज से शुरू होता है 4 नवंबर से और आगे चलता है 20 जनवरी को, जब जो करंट प्रेसिडेंट और उप प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर अपनी सीट छोड़ देते हैं और नए प्रेसिडेंट को अपनी चेयर लेनी होती है। तो अगले ये जो 3 महीने या इनफैक्ट 2 महीने हैं, ये आगे जाकर काफी इंटरेस्टिंग रहने की क्लियरली बात नजर आ रही है। लेकिन इसके बीच काफी हद तक वॉल्टिलिटी और चॉपीनेस हम एसेट क्लासेस में बनता हुआ देख रहे हैं। सोने चांदी में जैसे हमने देखा हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन क्रूड में बढ़त है। मेटल्स भी यहाँ पर काफी चॉपी नजर आए हैं। बीरेन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप यूएस इलेक्शंस को फिलहाल कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आगे जाके किस तरह के ट्रेड्स यहाँ पर लेने चाहिए? फिलहाल तो काफी जैसे आपने कहा काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन एक बात है कि जो मार्केट ने जो प्राइसिंग किया था डेमोक्रेटिक लैंड स्लाइड और ब्लू वेव का, वो नहीं मटेरियलाइज हुआ है।
तो अब ये पॉलिटिकल जो डेडलॉक होगा, तो जो फिस्कल स्टिमुलस वाली बात थी वो शायद विलंबित होगी। तो मार्केट में मैं ऐसा मानता हूँ कि नियर टर्म थोड़ा डाउनसाइड करेक्शन आना चाहिए। स्पेशली बेस मेटल्स के लिए ये ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि वापिस हम फिस्कल इरा के बदले मॉनेटरी इरा की ओर जाएंगे और शायद फिर एक बार फेड को मार्केट को रेस्क्यू करने के लिए आना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्यूई और मे बी रेट या ओवरऑल इंटरवेंशन के हिसाब से। तो अभी लंबा व्यू नहीं है, तो शॉर्ट टर्म डिप्स की जो स्ट्रेटेजी गोल्ड में है वो अभी भी बरकरार रहेगी। 50-700 तक, अगर 700-800 के आसपास डिप मिलता है तो बाई करेंगे गोल्ड में। टारगेट रहेगा 51-200-400 का। सिल्वर में भी 60,500-700 के आसपास बाई करेंगे। 60,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 62,000 का रहेगा। यानी कि निचले स्तरों पर सोने चांदी में तो यहाँ पर खरीदारी अभी भी कायम है, लेकिन जैसे बीरेन जी कह रहे हैं कि आगे अनसर्टनिटी एसेट क्लास को पसंद नहीं आएगी और आप देखेंगे उसका असर यहाँ पर बाजार में। तपन, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की कॉन्वर्सेशन आज यूएस की तरफ से आती हुई नजर आई है? ऑफकोर्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसका इम्पैक्ट हमने एसेट क्लासेस पे आते हुए देखा भी है। आप यहाँ से कैसा रुख लेंगे? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। कमोडिटी मार्केट में आज की जो मूव है वो एक्सपेक्टेड ही था कि इलेक्शन यूएस में जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग ऐसा ही वॉलेटाइल मार्केट रह सकता है। कोई जो पिछले महीने की जो रेंज है वो शायद ब्रेक ना हो, लेकिन ये रेंज में ही वॉलेटाइल मार्केट हो सकता है और वैसा ही हो रहा है। डॉलर डोमिनेटेड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है आज, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक अलायंस को जो फेवर कर रहा था मार्केट, उसके विपरीत अभी थोड़ा सेंटिमेंट बन रहा है और उसके कारण डॉलर इंडेक्स में जो है वो सेफर एंड बाइंग आ रही है, तो जिसके कारण कमोडिटीज में जो है वो सेलिंग प्रेशर बन रहा है। गोल्ड की और सिल्वर की जैसे बात करें तो मुझे लग रहा है डाउन साइड जो है वो लिमिटेड रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए जब तक ये रुझान क्लियर नहीं होते तब तक मुझे लग रहा है कि अंडर प्रेशर ट्रेड हो सकता है, लेकिन डाउन साइड जो है वो लिमिटेड रहेगी। क्रूड एक जो है एक्सेप्शनल मूव आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तो इन्वेंटरी डेटा है और जैसा आपने बताया कि ओपेक प्लस नेशंस शायद जो आउटपुट कोटा है उसको और डीपर कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो उसका भी एक सपोर्ट प्राइस मिल रहा है। लेकिन बेस मेटल्स जो है मुझे लग रहा है काफी टाइम लगेगा उसको वो रेंज से बाहर आने में, क्योंकि जो रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मुझे लग रहा है नहीं आएगी, क्योंकि यूरोप में भी लॉकडाउन चल रहे हैं और यूएस इलेक्शंस का जो अनसर्टेनिटी है उसका भी एक प्रेशर प्राइस में है। तो मुझे लग रहा है ये बेस मेटल्स को बात निकालते हुए बाकी कमोडिटी में ज्यादा वोलेटाइल मूव हम देख सकते हैं। यानी कि वॉलेटिलिटी बाजार में आगे जाके यहाँ पर बरकरार रह सकती है। और जी हाँ, इम्पैक्ट हमने एक ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट्स में बनते हुए देखा है, क्योंकि अगर डॉलर की बात करें तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और बढ़त की उम्मीद आगे जाकर यहाँ पर नियर टर्म में जताई भी जा रही है। बाकी करेंसीज जैसे कि चाइनीज युआन 1 महीने के लोज पर है, यूरो यहाँ पर 3 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है, इंडियन रुपी हमने देखा यह 2 महीने के लोज पर है। तो काफी सारी एशियन करेंसीज, यूरोपियन करेंसीज में आज यहाँ पर दबाव है। अनसर्टनिटी बाजार को क्लियरली पसंद नहीं है, लेकिन अब समय है जब अपने दर्शकों को हम यहाँ पर शो में जोड़ेंगे। और सबसे पहले विनीता पटेल राजकोट से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विनीता नमस्कार, कैसी हैं आप और कहां पर है आपका ट्रेड? मैं बढ़िया हूँ। अभी मेरा मैं गुजरात से बात कर रही हूँ जी। हाँ जी, मेरा 5 लॉट सेलिंग पड़ा है, तो क्या मुझे पोजीशन रखना चाहिए, फिर यहाँ से एग्जिट होना चाहिए? विनीता, आपने किन लेवल्स पे यहाँ पर सोना बेचा है? 50,000 से 50,000 रुपए के लेवल्स पे यहाँ पर सोना बेचा है और ऑफकोर्स कुछ मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है, करीबन 1% की गिरावट है। लेकिन 50,000 रुपए की बिकवाली पर तपन क्या करें विनीता? होल्ड करें क्या? इनके लेवल्स नीचे में देखने को मिलेंगे? जी, विनीता जी की जो पोजीशन है वो एकदम बेस सपोर्ट जो बोल सकते हैं वहां पे 50,000 से 49,000 का जो एक बेस रेंज जो है गोल्ड में, वहीं पे उनकी सेलिंग पोजीशन है। तो मुझे लग रहा है मार्केट वहीं से रिकवर होता है हर टाइम, तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली है, लेकिन मुझे लग रहा है जो डाउन साइड जो है वो 50,500 से 50,200 की रेंज जो है वहां तक सीमित है। तो 51,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपनी पोजीशन फिलहाल होल्ड रखिए, क्योंकि मार्केट जो है वो इसी रेंज में ट्रेड हो सकता है। जी, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पर निचले स्तरों पर कुछ सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर तपन किसी को खरीदना हो सोना तो किन लेवल्स का इंतजार करना चाहिए? क्योंकि आज तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बात है, लेकिन आगे जाते हुए हम देखेंगे कि यूएस की फेड मीटिंग शुरू हो जाएगी, यूएस का जॉब्स डेटा है फ्राइडे को, दिवाली की भी कुछ बहुत खरीदारी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। तो अगर सोने में निवेश करना हो अगले 10-15 दिन के लिए तो क्या रुझान रखें?
अगर निवेश के लिए की बात करें तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से लेके 50,500 की जो रेंज है वो बहुत ही अच्छी है ऑक्यूमुलेट करने के लिए अपनी पोजीशंस। और जो मीडियम टर्म आप लोग 10 से 15 दिन का और 1 महीने का अगर ले तो नीचे ये इन लेवल से एवरेजिंग अगर करें तो बहुत ही अच्छा आने वाले समय में रिटर्न मिल सकता है। तो ये लेवल जो है 50,500 की जो सपोर्ट रेंज है वहां तक की आप बाइंग के लिए पोजीशन वहां से बना सकते हैं। चलिए, कुछ गिरावट मिले तो यहाँ पर खरीद लेना चाहिए और 50,000 के आसपास और उसके नीचे के लेवल्स मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बाइंग की पोजीशन बनती है।